काम वो डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जन्म लेकर के ये सिद्ध किया है साथियों कि परिस्थितियां कैसी भी हों, साथियों अगर परिस्थितियां अनुकूल भी नहीं हो तो सबसे बड़ा संकल्प होता है, और जब संकल्प व्यक्ति धारण करता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वो वाक्य याद आता है जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, संगठित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो हमें कहा था। हम देख रहे हैं, दोनों के जीवन को पढ़ते हैं, महात्मा ज्योति और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ध्यान में है। अभी जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हमने राज्य स्तर पर पंचकुला में मनाई, तो हमारे जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा था, मन से था कि महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर जीवन को पढ़ते हैं तो उनका महात्मा ज्योतिबा फूले जब उनकी मृत्यु हुई ठीक 1 साल के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ है। साथियों, उन्होंने ये शब्द कहा था कि महात्मा ज्योतिबा फूले जो कार्य अधूरा छोड़ करके चले उस कार्य को पूरा करने का काम डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने किया है। ये शब्द ये अर्जुन मेघवाल जी ने कहे। साथियों, उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है, जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के ऊपर हमारी सरकारें साथियों गति से बढ़कर के आगे काम कर रही हैं। मुझे ध्यान में है, हमने आदरणीय नरेंद्र जी के नेतृत्व वाली ये सरकार पहली बार अंतिम व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करने का काम ये सरकार निरंतर कर रही है। साथियों, मुझे ये कहते कि कई लोग बात करते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं, परंतु अपना विजन है, अपना विजन महात्मा ज्योतिबा फूले ने दिखाया। हमारा जो मार्ग है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया। हमारी ये दोनों सरकारें निरंतर साथियों उसको फॉलो करते हुए गति से आगे बढ़ रही हैं। आप लोग देखेंगे पिछले 11 वर्षों में 11 वर्ष भी अगर पीछे हम जाते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, आजादी के बाद अगर देश आगे बढ़ा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हर वर्ग के लिए गति से काम हो रहा है। आज कोई भी योजना अगर बनी है, कोई भी अगर सुविधा मिली है, उस योजना सुविधा में बाबा साहिब की मूर्ति है। साथियों, इस प्रकार की योजनाएं ये हमारी सरकार निरंतर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम देखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हर सर के ऊपर साथियों छत होनी चाहिए। व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो। यहाँ तो हम देखते हैं पंजाब हरियाणा के अंदर, मैं बिहार के अंदर गया, मेरी ड्यूटी लगी तो मैं पंचायत के अंदर जनप्रतिनिधियों से ब्लॉक में बात करनी थी। जब मैं सरपंचों से बात कर रहा था तो मैंने एक को पूछा, कितने में आपकी पंचायत में बने हैं? एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने कितने मकान बन करके दिए हैं? साथियों, खुशी है कि एक भी शब्द ने ये नहीं कहा जब मैं पूरा
डाटा निकल करके हर पंचायत अंदर 700 से लेकर के 1000 तक मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। साथियों, बाबा साहिब का वो सपना जिसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फुले का वो सपना है, जिस सपने को पूरा करने का काम साथियों नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे ये बताते कि उन्होंने पहली बार है कि जो आयुष्मान योजना लेकर के आए हैं, ये कल्पना से परे होती है और साथियों इसके बारे में विचार भी नहीं किया गया। देश की आजादी के बाद हुए हैं सरकार की, क्योंकि जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उनके समाधान के लिए कुछ ना कुछ योजना जरूर बनती है, परंतु आज तो उस तरफ से सोचा नहीं गया होगा। अगर किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। मुझे में है हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर हमने आयुष्मान चिरायु योजना को लागू किया है और उसका लाभ उसका अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को एक उसका हौसला बढ़ाने का काम, उसको इस बात का विश्वास है कि मुझे अगर कोई दिक्कत जाती है तो मुझे इलाज के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, ये विश्वास अगर किसी ने दिया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और यही विश्वास ये महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आम देने का काम करते थे, जो नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए है, जब मैं गांव के अंदर जाता हूं और गांव में जाकर के मैं ये पूछता हूं कि आयुष्मान योजना का लाभ क्या उठाया है, तो साथियों दो हाथ नहीं खड़ा होता। मेरे ख्याल से हर गांव के अंदर 30, 40, 50 लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं और एक बात बोलते हैं कि इसके कारण करंट डला है, इसके कारण ऑपरेशन हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर 27 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठा करके साथ कहीं ना कहीं अपना इलाज कराने का मुफ्त में काम किया है। बहुत बड़ी सुविधा आम व्यक्ति को, ये अंतिम पायदान पर व्यक्ति को सशक्त करने का काम ये हमारे ने दिया है। साथियों, इसका लाभ भी ये बाबा शाही सपना था कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज के अंदर गरीब और अमीर ये खाई को खत्म होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं लंबे में तक इस खाई को गहरा किया गया। ये खाई 55 सालों तक गहरी है। साथियों, इस खाई को करने का काम आदरणीय मोदी जी इन 11 वर्षों में कर रहे हैं। हम इस बात को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, ये बाबा साहेब का सपना और डॉक्टर महात्मा ज्योतिबा फुले सपना, साथियों उसको पूरे करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। आप हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते थे, अरे वो ये बात बोलते थे कि कागज का प्लाट तो दे दिया, तो ना कागज मिला ना कब्जा मिला, वो घूमते रहते थे। परंतु जब मुझे ये जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, साथियों मेरे बड़े ये गर्व की बात है, मैंने इससे पहले सोनीपत के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया और सभी मंत्री मैंने अलग अलग जिलों में भेजने का काम किया। और जब मैंने सोनीपत में कार्यक्रम किया तो मैंने वहीं पर इतने ऐसे लोग छूटे हुए थे, उन सबको कागज भी और कब्ज भी देने का काम ये हमारी सरकार ने की। और साथियों, हमने यहाँ तक के हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का काम किया है कि उसके ऊपर मान बना करके चाबियां देने का काम सरकार करेगी। साथियों, उसको ले हम निरंतर इसमें आगे करके काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, हमने लगभग 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम किया है। और अब पिछले दिनों
जिनकी किस्तें रुकी हुई थी, साथियों उस किस्तों को भी हमने डालने का काम अभी पिछले दिनों किया है। साथियों इसी प्रकार मैं वहीं पर एक घोषणा और की थी कि अगर कोई छूट गए हैं, उन्हें अप्लाई नहीं किया और उनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, साथियों हमने उस पोर्टल को भी खोलने का किया और मुझे खुशी है हमने उसकी एक खेप जारी की है और उसमें लगभग 16,500 की लोगों को 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमने किया है। और साथियों इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना वो भी बना करके शहरों के अंदर भी 30 गज का प्लाट देने का काम हम कर रहे हैं। 30 गज का साथियों 30 गज का ताकि हर व्यक्ति का सपना पूरा हो। और ये जो सपना था, ये सपना महात्मा ज्योतिबा फुले का था और सपना था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सपना था कि हर व्यक्ति को सम्मान और उसकी इज्जत वो रहे और वो पूरा करने का काम साथियों हमारी सरकार कर रही है। साथियों बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको निरंतर सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहूंगा, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि हमें आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो सपना साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले ने देखा था, जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, साथियों यदि हम जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें साथियों फुले जी से समाज सेवा कैसे होती है उनके जीवन से साथ में सीखने की आवश्यकता है कि समाज सेवा कैसे होती है। और साथियों अगर हमें जीवन में सफल बनना है तो हमें अपनी सफलता को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को हमें देखना होगा, उसे पढ़ना होगा और उस जीवन को अपने जीवन में उतारना। वो संकल्प आज लेने की आवश्यकता है कि हमें समाज की सेवा कैसी है, महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से हमें सीखना होगा ऐसे गरीब व्यक्ति को शिक्षित और उसको आगे आया जा सके। और साथियों इन परिस्थितियों में भी कैसे सफलता हासिल की जा सकती है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से साथियों हमें सीख मिलती है। हार साथियों उन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि हार कभी मत मानिएगा, हार कभी मत मानिएगा। साथियों जब उन्होंने हार नहीं मानी तो आज इतिहास उसका गुण कर रहा है, आज इतिहास उस याद कर रहा है। साथियों हम सब के लिए ये बड़े गर्व की बात है। आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, हम उनके जीवन से ये संकल्प लें और साथियों आगे बढ़ें। मैं आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम है उसके अंदर मुझे देरी हो रही थी, मैंने मंच का जो संचालन कर रहे थे उनसे आगे किया कि मैंने जल्दी जाना है, परंतु कुछ हमारे महानुभाव मंच पर बैठे हैं जो बोलना चाहते थे परंतु वो समय की कमी के कारण नहीं बोल पाए। नारा साहब जो बहुत अच्छे गायक हैं और इतना अच्छा इन्होंने पूरी टीम ने गाया, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो पत्र मेरे को दिया गया है, मांग पत्र में काफी मांगे लिखी गई हैं, इन मांगों को जरूर हम विभाग से चर्चा करके इन पर क्या क्या होगा तो आपको भी किसी नगर इसमें आवश्यकता पड़ी जरूर बुलाएंगे। सत्यवान जी आपको बुला करके इसके ऊपर जरूर चर्चा विचार करेंगे। आपको मैं महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो ये उनकी जन्मदिन का पखवाड़ा हम मना रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।